सच सच बताना कि किसने बचपन में एमएस पेंट नहीं चलाया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एमएस पेंट चलाया भी होगा और उसमें ये झोंपड़ी वाला जो फोटो है सूरज के साथ में ये भी बनाया होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही 2024 में माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस पेंट को बिल्कुल बदल के रख दिया है। एआई फीचर्स के साथ में आपका जो एमएस पेंट है वो लगभग ऑनलाइन बहुत सारे पेड एप्लीकेशंस, पेड वेबसाइट्स और फोटोशॉप को भी टक्कर देने योग्य फीचर के साथ में लैस हो चुका है। मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। इसको बताने से पहले आपको मैं एमएस पेंट पे सीधे ले चलता हूं और बताता हूं कि वो कौन से नए फीचर हैं जो ऑनलाइन जाके आप जिन्हें यूज़ करते हो, पेड फीचर्स यूज़ करते हो या वेबसाइट पे जाते हो, अब ऑफलाइन ही वो आप काम कर पाओगे जिनके लिए आप उन वेबसाइट्स पर जाते थे। और अगर कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं हर क्षेत्र में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये जो सारे कोर्स हैं वो हमने इस प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स के अंदर दिए हैं। 22+ प्रीमियम कोर्सेज हैं, हिंदी भाषा में है, लाइफ टाइम के लिए हैं और बिना इंटरनेट के आप इनको अपने टीवी में, फोन में, कंप्यूटर में चला सकते हो। इस कोर्स पे अभी 80% की छूट चल रही है। ये केवल आपको 2499 में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इससे आप हमारी वेबसाइट pcskill.in पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको ये कोर्स दिखेगा। एड टू कार्ट आप इसको कर लीजिए और यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा है इसमें आप 80% छूट लेने के लिए कूपन कोड pcskill टाइप करिए। इससे जो फीस आपको दिख रही है वो रह जाएगी केवल 2499 रुपये। साथ में हमारा कंप्यूटर क्लास भी है। अगर आप बहुत कंप्यूटर चलाते हो तो इसको भी ऐड कर लो और इसके साथ में ये आपको पड़ जाएगा सिर्फ 3499 रुपये का। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर नीचे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ और ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिलीवरी पूरे भारत में फ्री की जाएगी। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं एमएस पेंट को। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको अपडेट करना पड़ेगा। पहले तो मैं यहाँ पे आपको एमएस पेंट खोल के दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास जो एमएस पेंट का वर्जन है वो है 11.2311.30। अब ये वाला जो वर्जन अगर आपको चाहिए तो आपको इसे अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है एंड यहाँ पे लाइब्रेरी वाले फीचर पे क्लिक कर देना है। यहां पे आपको अपडेट ऑल का ऑप्शन दिखेगा, या तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और यहां पे आपको पेंट वाले ऑप्शन पे जाके, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो यहां पे जाके आपको इसे अपडेट कर लेना है। इसके बाद बहुत ही खूबसूरत से जो फीचर हैं वो आपके एमएस पेंट में ऐड हो जाएंगे। और सबसे जो पहला फीचर है उसको मैं बता देता हूं आपको। यहाँ सेटिंग के बटन पे, अभी तो देखो मैंने एमएस पेंट ओपन कर लिया है, अभी ये वही क्लासिक वाले कलर में आ रहा है जैसे हमेशा से आता था, लेकिन अब ये डार्क मोड में भी आना शुरू हो गया। जो पहला फीचर है इसका एमएस पेंट का वो है डार्क मोड। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको लाइट, डार्क और सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही डार्क पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एमएस पेंट है वो इस तरह का आपको दिखने लग जाएगा। तो पहला जो बड़ा फीचर है वो तो ये है। दूसरा जो फीचर ऐड किया है एमएस पेंट ने वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके लिए मैंने कुछ इमेजेस ली हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा जो फीचर है इसके लिए आप ऑनलाइन जा रहे थे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, वो फीचर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो पहला तो मैंने ये जो घड़ी का जो फोटो है वही लिया है और अब मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। ये जो फीचर है ये आपको मिलेगा इमेज वाले टैब के अंदर एंड यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखो एआई को खुद से पता चल जाएगा कि आपका जो फोटो है वो कहाँ पर है और वो उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। इसी तरह से मैं एग्जांपल के लिए अपना दूसरा जो फोटो है उसको भी ओपन कर लेता हूँ। ये जो फोटो है मैं इसको डोंट सेव करूँगा एंड इस फोटो को मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। वैसे आप सिंगल, अगर आपका फोटो ज़्यादा जूम आउट हो रहा है तो यहाँ पे क्लिक करो तो ये फिट टू विंडोज़ हो जाएगा एंड यहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। नीचे फोटो का साइज़ दिख जाएगा, फाइल का साइज़ दिख जाएगा एंड यहाँ पे जूम का फीचर दिख जाएगा, ये एक स्क्रॉलिंग बार दिख जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करके आपको दिखाता हूँ। एक सिंगल क्लिक में इसका मैं बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ और जो एआई है उसको पता चल जाएगा कि भाई फोटो कहाँ पर है और बैकग्राउंड कहाँ पर है। एक फ़ोटो और मैं लेता हूँ जहाँ पे मैंने एक फ़ोन को हाथ में पकड़ा हुआ है। तो ये वाला फ़ोटो भी मैं आपको एक बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाता हूँ। तो फिट टू विंडोज़ में करूँगा एंड इस पे क्लिक करूँगा, तब भी इसको पता चल जाएगा कि कहाँ से फ़ोटो लेना है, कहाँ से नहीं। तो देखो अभी क्या है ना कि इस फोटो के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको क्लियर से पता नहीं चल पा रही हैं। मैं आपको अगर अंडू करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं जो उसको पता नहीं चल पा रही होंगी, जैसे ये इसी का पार्ट है, ये अलग से है। तो बहुत सारे एआई एप्लीकेशंस भी ये गलतियाँ करते हैं कि कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप इरेजर जो टूल है उसका इस्तेमाल करके उन गलतियों को सुधार सकते हो या सिलेक्शन वाले तरीके से भी सुधार सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन है, तो आपको सिंपल इस तरह से इसको सेलेक्ट करना है और आपकी जो गलती है उसको आप
डिलीट कर सकते हो या सुधार सकते हो, छोटी मोटी जो गलतियां हैं उनको ठीक कर सकते हो। तो पहला फीचर तो दिखाया था मैंने, आप इसको डार्क मोड में लेके जा सकते हो। दूसरा जो सबसे बड़ा जो अपडेट किया है इन्होंने, जो बैकग्राउंड रिमूव करने वाला फीचर है, इसके लिए आप वेबसाइट्स के ऊपर ही जाते हो। बहुत सारी वेबसाइट हैं या फोटोशॉप के पास में जाते हो और जो कि पेड है। अब यहाँ पे ना तो कोई आपके पास लिमिट है, ना आपको कोई अकाउंट बनाना है, ना आपको कहीं वेबसाइट पे कोई फोटो अपलोड करना है। वेबसाइट पे फोटो अपलोड करने का पता है नुकसान क्या होता है कि उनके सर्वर पे जाके वो फोटो स्टोर हो जाता है और वो उसका कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो एक ये हो गया आपके पास में। एंड तीसरा जो सबसे बड़ा फीचर आता है वो आता है ये लेयर्स वाला फीचर। अब ये लेयर जो फीचर है ये फोटोशॉप के अंदर आता है। हम यहाँ पे लेयर का इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप में करते थे। तो आप को मैं एक फ़ोटो अपना ओपन करके दिखाता हूँ। देखो आप लेयर का यूज़ कैसे कर सकते हो। सो मैं यहाँ से अपना एक फ़ोटो ओपन करूँगा, ये वाला। एंड यहाँ पे पहले से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी और यहाँ से ये जो बैकग्राउंड है ये रिमूव करनी पड़ेगी। तो बैकग्राउंड रिमूव हो गई। एंड क्रॉप वाले फीचर का यूज़ करके मैं इसको इस तरह से सेंटर में ले लूँगा। ये सेंटर में आ गया। एंड ये मेरी वाली जो लेयर है इसको मैं ऊपर रख लूँगा और जो नीचे वाला पार्ट है मैं उसको दोनों साइड से बड़ा कर लूँगा अगर करना है तो। अब मुझे कोई और चीज़ इसमें लेके आनी है, कोई और इमेज लेके आनी है, तो आप देखो ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर है, ये नीचे है। इस पे मुझे कुछ कलर वगैरह फिल करने हैं तो मैं कर सकता हूँ, कोई और बैकग्राउंड लेके आनी है तो मैं लेके आ सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मानो कि मुझे कलर फिल करना है तो मैं पेंट बकेट पे जाऊँगा एंड यहाँ पे फिल ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा। तो अब ये जो फिल हुआ है ना, ये पीछे वाली बैकग्राउंड के अंदर हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ, कुछ ब्रश वगैरह यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं ब्रश के साथ में यहाँ पे रेड कलर ले लूँगा और अब मैं अगर ब्रश यूज़ करूँगा तो आप देखो ये जो ब्रश का इस्तेमाल हो रहा है ये बैकग्राउंड के पीछे मैं कर रहा हूँ, इसको आगे नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर रेड कलर भी फिल करना चाहूँगा पेंट बकेट का यूज़ करके तो रेड कलर फिल हो जाएगा। अच्छा, ब्रश का साइज़ आप अपना हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो। बहुत तरह के यहाँ पे ब्रशेस दिए हुए हैं। इसके बाद में अगर आपको ये लेयर छिपानी है तो सिंपल इस आई के बटन पे क्लिक कर दो, ये लेयर छिप गई। अब मैं बात कर रहा था कि कैसे आप पीएनजी बना सकते हो। तो अब आप देखो यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब आपको फाइल के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है और डायरेक्ट पीएनजी आप एमएस पेंट से ही सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में जाके सेव करूँगा, इसको डोंट शो अगेन करूँगा और ये फाइल सेव हो गई। अब मैं इसको किसी भी एप्लीकेशन में अगर ओपन करता हूँ तो देखो एमएस वर्ड में आपको ओपन करके दिखाता हूँ, यही वाली फाइल। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा इंसर्ट के ऑप्शन पे, पिक्चर के ऑप्शन पे, दिस डिवाइस के ऑप्शन पे एंड यहाँ से डाउनलोड वाले फोल्डर से जो मेरी पीएनजी इमेजेस फाइल है मैं उसे इस तरह से ओपन कर लूँगा। देखो तो ये जो फाइल है ये मेरी पीएनजी फाइल बन चुकी है। तो एक ये बड़ा जो अपडेट है इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद में आप जितने भी लोगो हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उनका अगर पीएनजी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। अच्छा, लेयर वाले ऑप्शन पे हमको खासतौर पे क्या मिलता है, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। तो यहाँ पे आप इस तरह से एक एक लेयर पे क्लिक करके बहुत सारे लेयर्स बना सकते हो। लेयर्स को एक साथ में आप मर्ज कर सकते हो, जैसे ऊपर वाली लेयर के साथ में अगर आप यहाँ पे मर्ज लेयर का ऑप्शन यूज़ करोगे तो जैसे फोटोशॉप में मर्ज होती है दो लेयर एक साथ में, वैसे आप दो लेयर्स को एक साथ में मर्ज कर सकते हो। अगर किसी फोटो पे बैकग्राउंड नहीं है और आपको बैकग्राउंड के साथ में पीएनजी फाइल को सेव करना है तो फाइल ऑप्शन पे जाके सेव एज ऑप्शन पे जाके जेपीजी में जैसे आप सेव करोगे तो ये क्लीन बैकग्राउंड के साथ में सेव हो जाएगा, इस तरह से व्हाइट कलर में आ जाएगा। तो ये कुछ नए फीचर्स जो हैं एमएस पेंट में ऐड किए गए हैं। तो आशा करता हूँ ये फीचर्स आपको जरूर पसंद आएंगे और आप एमएस पेंट को अपडेट करके इन फीचर्स का फायदा उठाओगे। अगर इसी तरह के रोज आप नई वीडियोस देखना चाहते हो, अगर रोज कुछ नया सीखने की प्रचंड इच्छा रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।